In this video, we are going to learn the various numericals of inventory turnover ratio. So let's start it. क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी पहली वीडियो में डिस्कस हो चुका. हमें निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. सबसे पहले ITR का फॉर्मूला लिखिए. तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो एक चीज़ तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कॉस्ट आपको गिवन है, तो कॉस्ट आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी. फॉर्मूला लिखने का यही पहले फ़ायदा हमें यही होता है. इसके बाद आप देखिए हमें एवरेज निकालना है. तो एवरेज का फॉर्मूला अगर हम दिखाएं आपको, तो एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. बट हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे ओपनिंग है. तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग. देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. अगर आप इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा. तो कॉस्ट कितनी है आपकी यहाँ पे 3 लाख रुपीज. ओपनिंग कितना है आपका यहाँ पे 60,000. परचेज कितना है 3,30,000. और माइनस क्या कर दिया आपने यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग को आप इधर ले जाइए. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,90,000 माइनस 3 लाख. तो आंसर क्या आ गया आपका, 90,000. आपको क्या निकालना है, एवरेज. एवरेज का फॉर्मूला क्या है, जरा सोचिए फिर दोबारा से. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. तो 60,000 प्लस 90,000 1,50,000 एंड डिवाइड बाय 2. तो ये कितना आएगा आपका 75,000. 75,000 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 टाइम्स. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना हूँ, ध्यान से देखिए. अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि RFO आपको गिवन है और RFO है यहाँ पे आपका 5 लाख रुपीज़, ठीक है. मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%. कुछ नहीं कह रखा है इसमें. तो एक बात को समझ के चलिए, कुछ नहीं कहा तो वो किस पे आता है आपका, सिर्फ और सिर्फ RFO पे. कहने का मतलब अगर यहाँ पे भी ये कुछ नहीं गिवन है तो मैं 25% किसका मान के चलूँगा, इसे RFO का. तो सीधी सी बात है, मुझे कॉस्ट निकालना है. मुझे इन क्वेश्चंस में क्या निकालना है, कॉस्ट. तो मैं क्या निकालूंगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट 25% निकाल लीजिए. 1,25,000 माइनस कर दीजिए. तो कॉस्ट कितना आ गया आपका, 5 लाख में से 125 माइनस कर 3,75,000. तो ये चीज़ तो आपके लिए बड़ी सिंपल हो गई. तो डायरेक्ट क्या रखा है. और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ RFO इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट. अब ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बन गया, क्योंकि इसने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% कॉस्ट का है. कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं. हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, आप एक सीक्वेंस लिखिए. RFO इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. इस सिचुएशन में आप कभी भी फॉर्मूला लिख लीजिए. ग्रॉस प्रॉफिट कितना कहा इसने, 20%. और जिसका कहा है उसे 100 मान लो. तो प्लस क्या कर दिया हमने यहाँ पे 100. तो यहाँ पे कितना है आपका 120. क्वेश्चन के अंदर अगर बाई चांस आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा तो उसकी वैल्यू क्या बैठेगी, 20. क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, RFO कितना है आपका 6 लाख रुपए. 6 लाख की अपनी वैल्यू कितनी है, 120. हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, कॉस्ट निकालनी है. 6 लाख की अपनी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने 100 की. तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5 लाख रुपए. हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की. तो देख लीजिए, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेज गिवन है, RFO आपको गिवन है 3,20,000 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स. और अगर ये ऑन सेल्स ना भी लिखा होता तो भी हम क्या मानते, RFO पे ही मानते. सबसे हमें क्या निकालना है, ITR. तो हम ITR की सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. तो कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल, मतलब ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें कॉस्ट निकालना है. मैंने अभी आपको यही पॉइंट समझाया था. तो देखिए दोबारा आप यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऑन सेल्स कहा तो बहुत सिंपल हो गया ये. तो ये कैसा हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल वाला पॉइंट. तो आप क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 25/100. इट मीन्स 80,000. ठीक है. आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट. तो आप क्या करेंगे, RFO में से क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे. 3,20,000 में से आपने 80,000 माइनस करे तो आपका 2,40,000 रुपये आ गया. एक चीज़ तो आपके समझ में आ गई, 2,40,000 रुपये हमारे कैसे आए. डायरेक्ट क्वेश्चन कब करना है, जब जो चीज़ आपको कही गई हो वो आपके सामने है. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज. तो एवरेज के लिए हमारे पास ओपनिंग तो है मगर नहीं है क्लोजिंग. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही समझा था. कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 रुपये. ओपनिंग कितना है, 29,000 है. परचेज कितना है, 2,42,000 है. और माइनस क्या करेंगे हम इसमें, क्लोजिंग. अब देखिए इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को आपको प्लस करना है. तो ये आएगा 2,40,000 इज इक्वल टू 2,71,000 और माइनस क्लोजिंग. तो क्लोजिंग अगर आप इधर लेके आएंगे तो ये आएगा आपका 31,000.
क्लोजिंग कितना आ गया 31,000। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग कितना है आपका, ओपनिंग आया 29,000, क्लोजिंग आया 31,000 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 60,000 एंड डिवाइड बाई 2, तो कितना है 30,000। आंसर आ गया 8 टाइम्स। आंसर किस में आता है आपका, टाइम्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, आरएफओ गिवन है। मेन पॉइंट मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्या रखा है, ये कहा ऑन कॉस्ट। अब क्वेश्चन के अंदर तो कॉस्ट है नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहले आईटीआर फॉर्मूला लिखेंगे। आईटीआर का फॉर्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला समझा था ना, वो कॉस्ट में से आप क्या माइनस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट या माइनस कर देते हो। ये इसलिए लिखते हैं जिससे ये चीज़ हमारी समझ में आ जाए हमें। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%। किसका कहा, जिसका कह रहा है उसे 100 मान लो, उसे मान लिया आपने 100, तो ये कितना आ गया 125। क्या आ गया आपका 125। बात को समझो, 3 लाख जो है आपके पास, उसकी अपनी वैल्यू कितनी है 125। हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो 3 लाख डिवाइड बाय 125। 125 क्यों आया, क्योंकि आरएफओ में गिवन है, आरएफओ की वैल्यू कितनी है 125। मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने 100 की, तो यहाँ आया 4, यहाँ आया 5, ये आ गया आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, 2,40,000 रुपये आएगा आपका। ये कितना आ गया 2,40,000। तो 2,40,000 आपने यहाँ लिख दिया। आप क्या निकालेंगे, एवरेज। इन दोनों प्लस करें डिवाइड बाई 2, वो कितना आएगा आपका 30,000। आंसर आ गया आपका 8 टाइम्स। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्वेश्चन में और इस वाले इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। यहाँ पे जो चीज़ कही थी वो हमें अवेलेबल थी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करा। इस क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए ये वाला सीक्वेंस करके हमें ये आंसर निकालना पड़ा। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। दोबारा देखते हैं, अब फॉर्मूला क्या है, आई टी आर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपके पास आई टी आर भी गिवन है, आई टी आर कितना है 4, कॉस्ट कितनी गिवन है आपको 6 लाख, सॉरी कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, आरएफओ में से कितना माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000 रुपये क्या हो गई आपकी कॉस्ट, एंड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपको यहाँ पे निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री जो आपका आएगा वो डिवाइड कर देंगे आप 4,80,000 को और डिवाइड बाय 4 से, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका 1,20,000 रुपये। अब हम हर पॉइंट में समझेंगे। केस नंबर 1 में हमने कहा यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और अपॉन 2। अब हमें यही चीज़ समझनी है, इसने क्या कहा कि क्लोजिंग वाज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, तो हमने ओपनिंग को क्या